नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम कुमार मौर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर वाल्मीकि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज वैशाली, डीएलएड प्रथम वर्ष, कोर्स F5 भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास। तो मेरे दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है भाषा सिखाने के उद्देश्यों की समझ, कल्पनाशीलता, सृजनशीलता और संवेदनशीलता। तो दोस्तों, हम पहले जानेंगे भाषा क्या है। भाषा हम अपने भावों को, विचारों को या लिखित और कथित रूप से जो कुछ जानना चाहेंगे वह माध्यम भाषा ही है। हम सभी लोग भाषा के माध्यम से एक दूसरे से बातचीत करते हैं और भाषा के माध्यम से ही दूसरे व्यक्ति हमसे बात करते हैं, वह भाषा ही है। जैसे हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, उर्दू भाषा, पंजाबी भाषा, तमिल भाषा इत्यादि। ठीक है दोस्तों, हम आपसे बात करते हैं, आप हमसे बात करते हैं, यह क्या है? यह भाषा के माध्यम से ही बात करते हैं। चाहे भाषा कोई भी हो, हम जब भी बात करेंगे एक दूसरे से भाषा में ही बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। भाषा सीखने के उद्देश्य। हम कोई भी भाषा सीखने के जो उद्देश्य हैं उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। पहला है जिज्ञासा, दूसरा है अनुकरण और तीसरा है अभ्यास। इन तीनों के द्वारा मनुष्य कोई भी भाषा सीख सकता है। यदि इनमें से एक की भी कमी होती है तो वह भाषा सीखने में असमर्थ होगा। हम बालक को जो भी भाषा सिखाने का प्रयास करेंगे वह तीनों मुख्य बिंदु के द्वारा सीखेगा। चाहे भाषा हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, तमिल हो इत्यादि में से कोई भी भाषा क्यों न हो। ठीक है दोस्तों, तो भाषा सिखाने के लिए हमें किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानें। पहला, बालक के पूर्व ज्ञान का आकलन करेंगे। ठीक है, कि वह किस स्तर तक सीखेगा या सीख रहा है, कि बालक को क्या आ रहा है और क्या नहीं, तो उसी के अनुसार हम पढ़ाने का अभ्यास कराएंगे। बालक को 2 शब्दों का ज्ञान नहीं है तो हम 3 शब्दों का ज्ञान कैसे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम उसके पहले पूर्व ज्ञान को जानेंगे कि उसको क्या आ रहा है क्या नहीं, इसके बाद हम उसको आगे सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते। विद्यालय के प्रति लगाव पैदा करना। कुछ बालक विद्यालय जाने के नाम पर रोने लगते हैं, तो उसके लिए विद्यालय में खेलने का प्रबंध हो और शिक्षक का व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। विद्यालय में बागवानी हो, स्कूल का बनावट भी हो, अच्छा होना चाहिए, जिससे बच्चा स्कूल में जाएगा और भी भाषा को सीखेगा। तो हम क्या जानेंगे कि अध्यापक का जो व्यवहार है वह अच्छा होना चाहिए और बच्चे जो है रंग बिरंगों से रंगा हुआ यदि विद्यालय होगा तो वह आकर्षित होगा, तो उनमें विद्यालय के प्रति जाने के लिए उत्सुकता बढ़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से बच्चा विद्यालय आएगा और भाषा को सीख जाएगा। अगला पॉइंट है बालक को प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि बालक कुछ कहना चाहता है तो उसके बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद हम क्या, यदि कोई छोटा बच्चा है आपसे कुछ कहना चाहता है तो आप क्या करेंगे, उसके बातों को ध्यान से सुनेंगे कि बालक कुछ कहना चाहता है, और ऐसा हम सभी लोगों को करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आनंददायक खेल का प्रबंध करना चाहिए, क्योंकि बच्चे खेल खेल के माध्यम से सीख जाएगा। कुछ शिक्षा दार्शनिक
खेलों को महत्व देते हैं, जैसे जॉन डेवी मॉन्टेसरी पद्धति खेलों पर ज़्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को आनंददायक खेल का प्रबंध विद्यालय में भी करवाना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे खेल खेल के माध्यम से सीखना ज़्यादा पसंद करते हैं। आगे है दोस्तों, शिक्षक का प्रस्तुतिकरण एवं अभिव्यक्ति सरल होनी चाहिए, जिससे बच्चा आसानी से समझ सके। जो अध्यापक बच्चों को सिखा रहा है उसकी जो अभिव्यक्ति है, वाणी है, सरल होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा कठिन शब्दों के माध्यम से तो सीख नहीं पाएगा। तो अध्यापक को चाहिए कि पहले वह आसान शब्दों का प्रयोग करे, इसके बाद वह कठिन से कठिन शब्दों का प्रयोग करे। इसके बाद बच्चा क्या करेगा, धीरे धीरे सीख जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम पढ़ाते हैं दोस्तों कल्पनाशीलता। ठीक है, कल्पनाशीलता किसे कहते हैं या कल्पनाशीलता का क्या अर्थ है। ठीक है, तो क्या पढ़ते हैं हम लोग, कल्पनाशीलता। कल्पनाशीलता का अर्थ है एक साहित्यिक काम जो आंशिक या पूर्ण रूप से तथ्य पर आधारित होता है और लिखित रूप में लिखा जाता है। जैसे जब हम किसी चीज़ की कल्पना करते हैं, उसको सोचते हैं, तब उसके बाद ही हम उसको लिखते हैं, यही है कल्पनाशीलता। कल्पना का सामान्य अर्थ किसी वस्तु का दृश्यांकन या दिखाई देना है। जब हम सभी लोग कोई कार्य की योजना बनाते हैं तो मस्तिष्क में पहले चिंतन करते हैं, इसके बाद उसका दृश्यांकन करते हैं। जैसे पहले सोच लेते हैं, सोचते हैं कि हमें यह कार्य करना है, हमें ऐसी आकृति बनानी है, तो पहले उसका क्या करते हैं, चिंतन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसको प्रतिरूप प्रदान करते हैं। कल्पनाशीलता एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अतीत के अनुभूतियों को पुनः संगठित करके एक नया रूप दिया जाता है, उसे हम कल्पना कहते हैं। आगे कहते हैं कि कल्पनाशीलता एक मानसिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अतीत के अनुभूतियों को पुनः संगठित करके एक नया रूप दिया जाता है, उसे हम कल्पना करें। जैसे हम आज के युग में कुछ कार्य करना चाहते हैं या कुछ कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसको एक नया रूप देंगे। ठीक है, तो कल्पना की परिभाषा कुछ वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न दी है, आइए हम उसको जानें। पहले मैकडूगल ने कहा, कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध में चिंतन है। उन्होंने क्या कहा, कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध में चिंतन है। जैसे हम यहाँ हैं, आप वहाँ हैं, ठीक है, तो हमारे या आपके परिवार के कोई सदस्य, भाई या बंधु कहीं बाहर रहते हैं, तो हम उनके विषय में कल्पना करते हैं कि वे इस समय कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे। वही उन्होंने कहा कि कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध में चिंतन है, हम केवल चिंतन ही कर सकते हैं। दूसरा एंजिल ने कहा, कल्पना वस्तुओं की चेतना है जो इंद्रियों के सम्मुख उपस्थित नहीं होती। उन्होंने कहा कल्पना वस्तुओं की चेतना है जो इंद्रियों के सम्मुख उपस्थित नहीं होती, जैसे कभी इस आकृति में कभी उस आकृति में स्पष्ट रूप से नहीं होती है। वुडवर्थ क्या कहते हैं, वुडवर्थ कहते हैं, कल्पना एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक नवीन वस्तु का निर्माण करना है, उस वस्तु का निर्माण करना जो पूर्व काल में न देखी गई हो। केवल सोच के द्वारा, हम केवल सोच लेंगे, क्योंकि वस्तु तो हमने कभी देखा नहीं है, उस सोचने के माध्यम से ही हम एक कल्पना का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो कल्पना के निर्माण से हम उस वस्तु का निर्माण करते हैं, यही है कल्पनाशीलता। तो इसी के साथ मेरा टॉपिक समाप्त होता है दोस्तों। नमस्कार, अगली टॉपिक में हम पुनः उपस्थित होंगे।